मुल्क में कोरोना वायरस के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मुतासिरीन की तादाद 1100 से ज्यादा हो गई है। वहीं 100 के करीब मरीज ठीक भी हो चुके हैं। मुख्तलिफ रियासतों में नए केसेस की तस्दीक होने के बाद मुतासिरीन की तादाद में इजाफा हुआ है। तो नजर आपको एक बार फिर बता दें कि मुल्क में कोरोना वायरस के मामले में बहुत तेजी के साथ इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कोरोना वायरस से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मुतासिरीन की तादाद 1100 से तजावुज कर गई है। वहीं 100 के करीब जो है मरीज वो ठीक भी हो चुके हैं और अपने घरों को लौट चुके हैं। मुख्तलिफ रियासतों में नए केसेस की तस्दीक होने के बाद मुतासिरीन की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया है। सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासतों में महाराष्ट्र है, जहाँ लगातार तादाद में इजाफा होता जा रहा है। मुतासिरीन की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां सामान्य नुमाइंदा रंजीता झा इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ी हैं। रंजीता, हम लगातार देख रहे हैं कोरोना मुतासिरीन की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। 30 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जी देखिए, निश्चित तौर पर आजम एक बड़ी समस्या और कहीं ना कहीं इस समस्या को सरकार भी समझती है। यही कारण है कि लॉकडाउन किया गया है और ये कोशिश की जा रही है न सिर्फ दिल्ली में बल्कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में भी लॉकडाउन को पूरी तरह से मुकम्मल किया जा सके। पूरी तरह से जो एहतियातन व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, आम जनता उसको पूरी तरह से माने। दिल्ली में मौजूद हूं मैं और खासकर मयूर विहार में हूं। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार यहाँ का आपको विजुअल दिखाने की कोशिश करें। लगातार 1000 से ज्यादा मामले जो है वो पूरे देश भर में है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से निकलकर सामने आए हैं और मौतों की भी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मयूर विहार का ये इलाका है आजम, और ये रेजिडेंशियल इलाका माना जाता है। एक के बाद एक कई सोसाइटीज हैं यहाँ पर, और तमाम जो सोसाइटीज हैं उसको लॉकडाउन कर दिया गया है। उसका जो मेन गेट है वो बंद कर दिया गया है, वो परमानेंट बंद रहता है आजम। जो भी गाड़ियां, जो भी व्हीकल जो है जो सोसाइटी के अंदर रहते हैं उन्हीं को बाहर और अंदर जाने प्रवेश की इजाजत दी गई है। इसके अलावा किसी तरह की इजाजत बाहरी जो वाहन है उसको नहीं दी जाती है। इसके साथ ही एहतियातन तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ जो गार्ड्स हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरत रहे हैं। मास्क जो है वो लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। सभी जो सोसाइटी है उसके गेट पर सैनिटाइजर दिया गया है ताकि जो भी लोग अंदर और बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो पहले अपने आप को सैनिटाइज करें, उसके बाद वो सोसाइटी में अंदर जाए। तो ये एक व्यवस्था भले ही की गई है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है आजम, जो पिछले 3 से 4 दिनों से हम मीडिया में देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली से बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो किस तरह से अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादातर लोग हैं, उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। लगातार जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों को रोका जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, जो जाना चाहते हैं उनके लिए बस की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में चिंता जाहिर करने वाली है कि किस तरह से लोग एक दूसरे से सटते हुए और बड़ी संख्या में आजम, क्योंकि लगातार जो ये वायरस है इसको लेकर ये अवेयर किया गया है कि किस तरह से ये फैलता है, किस तरह से डिस्टेंस रखने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर है ऐसे में सरकार के साथ साथ लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है कि जब ये लोग अपने प्रदेश पहुंचेंगे और जब वो संपर्क में आएंगे तब इस बीमारी का क्या रूप बनता है उसको भी देखने की जरूरत है और रोकथाम की जरूरत है। हालांकि अलग अलग राज्यों के जो रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली में है, जहां बिहार की हम बात कर रहे हैं, बिहार निवास लगातार खुला हुआ है। रेजिडेंट कमिश्नर लगातार ये दावा कर रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं अलग अलग प्रदेशों की, कि प्रदेश के लोग जो अलग अलग जगहों पर हैं, जो परेशानी में हैं, जिनको सरकार की सहायता चाहिए, वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और उनको सहायता पहुंचाई जाएगी। ये कहने वाली बात है, लेकिन कितनी व्यवस्था तो पहुंच पा रही है, कितनी जरूरत की चीजें उनको मिल पाती है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल रंजीता, एक चीज और जानना चाहेंगे, 21 दिन का लॉकडाउन है, सरकार इन मजदूरों को ये समझाने में, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, ये समझाने में क्यों नाकाम है कि जाहिर सी बात 21 दिन के बाद जब हालात मामूल पर आएंगे तो आपको काम धंधे पर लगाया जाएगा, या आप जब तक हैं यहाँ पर आपको
जो भी भत्ता है वो दिया जाएगा, राशन दिया जाएगा। ये समझाने में नाकाम क्यों हो पा रही है सरकार? आजम, देखिए जिस तरह की तस्वीर दिख रही है, जिस तरह से लोग लगातार अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, हम कह सकते हैं कि समझाने क्या, सरकार इस ओर ये समझ ही नहीं पाई कि लोग इस तरह का कदम उठा सकते हैं कि जब दिहाड़ी मजदूरों के काम बंद हो जाएंगे और उनके रहने पर खाने के लाले पड़ेंगे तो वो अपने घर की तरफ, अपने प्रदेश की तरफ रुख करेंगे और इतनी बड़ी संख्या में करेंगे। ये शायद सरकार भी नहीं समझ पाई थी, लेकिन जिस तरह से लगातार वो संख्या बढ़ती चली गई, लोग सड़कों पर रातों रात जो है वो बढ़ते चले गए। आप किसी भी समय की तस्वीर देखें, चाहे वो सुबह की तस्वीर हो, दोपहर जो कड़कती धूप जो दिल्ली में अभी होती है उस तरह की धूप हो, या फिर देर रात की तस्वीर, लगातार वो तस्वीरें हमने अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश की है। किस तरह से लोग दिन और रात की परवाह किए हुए, उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ उनके पास खाने के लिए भी नहीं है, क्योंकि जो रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही थी। तो यही सरकार पर भी सवाल और निशान लग रहे हैं। खासकर जो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्षी पार्टी कांग्रेस, वो यही सवाल कर रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन इन दिहाड़ी मजदूरों का क्या? लगातार हम कह सकते हैं आजम की राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तमाम जो शीर्ष नेता है कांग्रेस के, वो पत्र लिख रहे हैं। कल प्रियंका गांधी ने BSNL, एयरटेल, तमाम जो टेली कंपनियां हैं उनको पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि जो मजदूर हैं वो आप बात नहीं कर पा रहे अपने घर वालों से, क्योंकि वो कमाने के लिए यहाँ दिल्ली और मुंबई जैसे जो महानगर है वहां आते हैं, लेकिन उनका जो पूरा परिवार है वो अपने प्रदेश में है, वो बात नहीं कर पा रहे, उनके पास पैसे नहीं है कि वो अपने फोन रिचार्ज कर सके। तो ऐसे में जो टेलीकॉम की कंपनियां हैं वो 1 महीने की राहत दे, लोगों को फ्री इनकमिंग और आउटगोइंग की सुविधा दे, इस तरह की भी बात जो है वो प्रियंका गांधी ने पत्र लिखकर कही है। इसके साथ ही प्रियंका ने, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी है कांग्रेस की, उन्होंने हर जो जिला और ब्लॉक लेवल पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं कांग्रेस की तरफ से। लगातार कांग्रेस भी ये कोशिश कर रही है कि जो उनके वॉलंटियर हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो मैदान में उतरे और लोगों की मदद के लिए आगे बढ़े। शुक्रिया रंजीता, ये एक पॉलिटिकल बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता इस तमाम जानकारी के लिए। चाहे सरकार हो या अपोजिशन, अपने अपने तौर पर सभी इस पे काम कर रहे हैं और सबका मिशन एक ही है कि कोरोना वायरस को कम से कम फैले और इसे कम से कम जाने जो है वो जाए हो। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफे की अफवाह पर काबीना सेक्रेटरी राजीव गुहा ने वजाहत की है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अवाम इस अफवाह पर ध्यान न दे। मरकजी हुकूमत की जानिब से इस तरह का कोई भी प्लान नहीं है जिस पर यह कहा जा सके कि लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा किया जा सकता है। मरकजी काबीना सेक्रेटरी राजीव गुहा ने इस खबर पर हैरानी का इजहार करते हुए इस तरह की किसी भी जानकारी से इनकार किया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त जोड़े। शैलेंद्र, सेंटर ने 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था। अब यह खबर एक तरह से वायरल हो रही है कि लॉकडाउन में इजाफा किया जा सकता है, इसकी मुद्दत को बढ़ाया जा सकता है। यह खबर कहां से निकली, जबकि सरकार तो इससे नकार रही है इस खबर को? देखिए, कुछ मीडिया आउटलेट की तरफ से खबर आई थी कि लॉकडाउन को 21 दिन से बढ़ाकर 1 हफ्ता और एक्सटेंड किया जा सकता है। हालांकि इस खबर को फेक न्यूज बताते हुए सरकार ने साफ किया है कि ऐसी खबर बिल्कुल गलत है और इस मामले पर कैबिनेट सेक्रेटरी जो है राजीव गौबा, उनसे संपर्क साधा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये खबर देखकर वो हैरान है। ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है लॉकडाउन के एक्सटेंशन को लेकर। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल 3 हफ्ते का लॉकडाउन जारी है देश में, आज 5वां दिन है और ऐसे में इस तरह की अफवाहें हैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए जब तक केंद्र सरकार खुद इस तरह के फैसले को अनाउंस ना करे। हमने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले लॉकडाउन को लेकर खुद नेशनल टीवी पर आकर को अनाउंस किया था, तो ऐसे में कोई भी फैसला अगर होगा तो वो कन्वे किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई भी जो खबर है वो बेबुनियाद है। इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और सरकार लगातार कह रही है जो भी जरूरत का सामान है, जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उनकी मौजूदगी बाजारों में रहेगी। तो और लोगों से भी कहा गया है कि लॉकडाउन में पूरा अपना सहयोग दें ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसको जीता जा सके। बिल्कुल शैलेंद्र, हमने देखा कि बड़े शहरों से जो पलायन का सिलसिला जारी है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे हम दिल्ली की अगर हम बात करें, लगातार हम देख रहे हैं यूपी, बिहार या वेस्ट बंगाल के जो मजदूर हैं वो वापस हो रहे हैं। जाहिर सी बात उनके मन में भी यही था कि लॉकडाउन जो है वो बढ़ाया जा सकता है, यही चिंता उनको खाई जा रही थी। जब सरकार ने अब ये क्लियर कर दिया है कि लॉकडाउन को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, तो क्या इनका प्लान रुकेगा?
देखिए, पहली अहम बात यह है कि लॉकडाउन का मकसद यही है ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ जो मुहिम चल रही है जी। उसको कामयाब बनाया जा सके। और लोग अगर घरों में रहते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं तो जाहिर तौर पर इससे कोरोना वायरस के केसेस में जो इजाफा है वो नहीं होगा, कमी होगी। और क्योंकि पुराने केसेस जो हैं वो भी लगातार ठीक हो रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें, कल ही हिंदुस्तान ने 1000 से ज्यादा आंकड़ा जो है उसको पार कर लिया है कोविड-19 केसेस में। लेकिन इसी बीच सरकार वो तमाम कदम उठा रही है, लोगों से सहयोग मांग रही है। इसी बीच जो पलायन जो हो रहा है, जो माइग्रेशन हो रहा है वर्कर्स का, उसको लेकर भी सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी मूवमेंट बॉर्डर्स पर नहीं होगा सिवाय गुड्स के। और वहीं जो माइग्रेंट लेबर्स यहाँ से अपने घरों की तरफ जा चुके हैं उनके डेस्टिनेशन पर ही 14 दिन का मैंडेटरी क्वारंटाइन किया जाएगा ताकि गांव-गांव तक ये परेशानी ना पहुंचे, ये महामारी ना पहुंचे। तो इसी बीच हालांकि आज हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा वहां पे थोड़ा राहत है। वहां पे आज इस तरह से माइग्रेंट वर्कर्स इकट्ठा नहीं हुए हैं क्योंकि सरकार ने कल ही सख्त आदेश दे दिए थे। और इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार के 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। 2 को सस्पेंड किया गया है और 2 को शो कॉज नोटिस भेजा गया है कि क्यों उनकी लापरवाही हुई और इस तरह से माइग्रेंट वर्कर्स को यहाँ से जाना पड़ा। और हालांकि सरकार ये साफ कर चुकी है कि माइग्रेंट वर्कर्स जो है उनके जो वेजेस हैं, उनकी जो तनख्वाह है, उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। उनको बराबर समय पर तनख्वाह मिलनी चाहिए। उनका मकान जो है, मकान मालिक उनसे 1 महीने का किराया ना ले और अगर लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वहीं उनको घरों से निकलने के लिए भी मजबूर ना किया जाए। तो कुल मिलाकर सरकार वो हर कदम उठा रही है जिसके चलते कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए ये तमाम कदम ये उठाए जा रहे हैं। चलिए बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लॉकडाउन की मुद्दत में नहीं होगा इजाफा। मरकजी काबीना सेक्रेटरी राजू गौबा ने की वजाहत, मरकजी हुकूमत का बंदिश में मजीद इजाफे का कोई इरादा नहीं। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लॉकडाउन की मुद्दत में नहीं होगा इजाफा। मरकजी काबीना सेक्रेटरी राजू गौबा ने की वजाहत, मरकजी हुकूमत का बंदिश में मजीद इजाफे का कोई इरादा नहीं है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नजर मध्य प्रदेश से राहत भरी खबर है। पिछले 32 घंटे में मध्य प्रदेश से कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। कोरोना वायरस के पूरे सूबे में 39 मरीज हैं और इनकी सेहत को लेकर महकमे सेहत की जानिब से जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, इसमें भी इनकी सेहत में तेजी से बेहतरी बताई जा रही है। मध्य प्रदेश से कोरोना वायरस की पूरी तरह खत्म करने के लिए हुकूमत और इंतजामिया ने और सख्त रुख इख्तियार करने का फैसला किया। रियासत में यूं तो कोरोना के मरीजों की तादाद 39 है और इसमें से 20 का ताल्लुक इंदौर से ही है। यही वजह है कि इंतजामिया ने इंदौर में और सख्त कदम उठाया है। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान दी जाने वाली ढील को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। आज से वहां पर पेट्रोल पंप और खुर्दनी अशिया की दुकानों को भी आइंदा अहकाम तक के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां समानुमानदे मेहताब आलम इस वक्त जुड़े हैं। मेहताब, मध्य प्रदेश से एक राहत की खबर आ रही है। कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में पिछले 32 घंटों में कोई इजाफा दर्ज नहीं किया गया, कोई नया मामला सामने नहीं आया है। यकीनी तौर पर मध्य प्रदेश के लिए ये राहत भरी खबर है क्योंकि 32 घंटे निकल जाना ये बहुत बड़ी बात है। जहां पर मध्य प्रदेश में पिछले 10 दिनों की बात करें, क्योंकि 20 तारीख से जो है लॉकडाउन शुरू हुआ था और उसमें तेज़ी से इजाफा जो है शुरू हो रहा था। और वहाँ पर हमें देख रहे हैं कि अब तक जो तादाद है वो 39 पर रुकी हुई है। हालांकि जो है इंतजामिया और हुकूमत चाहती है कि 39 का जो मामला है ये 0 पर आ जाए और जो लोग इसमें मरीज़ हैं जिनकी उसमें जो सख्त निगहदाश्त में रखे गए, जिनका इलाज जारी है, उनकी सेहत में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि मध्य प्रदेश में कोई भी कोरोना का मरीज ना रहे। इंदौर में सबसे ज़्यादा मरीज पाए गए थे। यही वजह कि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश इंदौर में जो मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जो है जिस दिन जनता कर्फ्यू था वहाँ पर एक रैली निकाली गई थी। और वही वजह है कि हम देखते हैं कलेक्टर और डीआईजी को फौरी तौर पर वहाँ से हटा के दूसरे लोगों को तैनात किया गया है। और हुकूमत एक कदम कदम पर जो है निगहदाश्त रख रही है। और उसका ही एक वजह है कि आज जो है तमाम चीज़ों को, चाहे पेट्रोल पंप हो या दूसरी खुर्दनी अशिया की दुकानें हो, सिर्फ अस्पताल और मेडिकल स्टोर को छोड़कर तमाम चीज़ों को बंद कर दिया गया है। और इसलिए किया गया ताकि यहाँ पर जो है लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी दी जा सके। ये कर्फ्यू नहीं, बल्कि मैं एक बार कहता हूँ कि ये केयर
फॉर यू है, आपके लिए है, आपके तमाम लोगों के लिए जी, है, जी। आपके शहर के लिए, आपके मुल्क के लिए है। भोपाल की बात करें, मैं मोहसिन से कहूँगा इसको दिखाएं कि तमाम चीज़ें इस वक्त दुकानें जो है बंद हैं, लोग शहर जो है सड़कों पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। खुदनी अशिया की दुकानें 10 बजे तक के लिए खुली हुई थी। बाकी चीज़ों जो है यहाँ पे समाजी तंजीमें तो जो है लोगों को जो है खुदनी अशिया पहुँचा रही हैं, और हुकूमत की तरफ से भी अगर कहीं से कोई फोन आता है तो फौरी तौर पर उनको राहत पहुँचाने बिल्कुल, की मेहताब, एक कोशिश चीज की जा आपसे रही है। जानना चाहेंगे, इंदौर का आपने राहत जिक्र की किया, खबर है, आज वहां लेकिन यहाँ पर काफी सख्त कदम उठाए गए हैं, लॉकडाउन तो जारी है लेकिन जो ढील दी गई थी उसमें भी सख्ती और बढ़ती जा रही है। पेट्रोल पंप तक को बंद कर दिया गया, आज सिर्फ मेडिकल खुले हुए हैं वहां पर बताया जा रहा है। तो क्या अल्टरनेट कुछ इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया था, या एक दिन पहले उनको बता दिया गया था कि और ज्यादा सख्ती होगी, जो भी खाने पीने की चीजें हैं लोग अपने घरों में रखें, या सरकार इस दौरान कुछ मदद करेगी? देखिए, हुकूमत की तरफ से पहले ही कह दिया गया कि आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी हम आपके दरवाजे पे प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके साथ ये भी कहा गया कि आप अपनी लग्जरी लाइफ को जीना थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए, जो भी किफ़ायत है उससे काम कीजिए। और इसके साथ साथ ही कल ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि कल से लॉकडाउन पूरी तरह से जो है जो उस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इसलिए शहरों को ये खबर हो गई थी, जिनको जो ज़रूरियात की ज़िंदगी के सामान लेने थे उन्होंने ले लिया है। अगर इस तरह की चीज़ें जो है 24-48 घंटे या जो उससे ज़्यादा बढ़ा दी जाती है तो आदम मामूलाती ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने जनता कर्फ्यू और उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ अपनी ज़रूरियात की ज़िंदगी से मुतालिक जो सामान थे उसको खरीद कर रख लिया है। वो गरीब लोगों के लिए ज़रूर मुश्किलें हुई है। यही वजह है कि हम साबिक जो है सीएम कमलनाथ की बात करें तो उन्होंने एक अपील जो है ज़रूर की थी कि जो दूध पीते बच्चे हैं वहाँ पर जो है आंगनबाड़ियों के जरिए मुफ्त दूध पहुँचाया जाए, ताकि गरीब बच्चे जो है वो भूखमरी का शिकार ना हो। आदम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। देश के किसानों की पसंद 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।
लॉकडाउन का आज छठा दिन है। लॉकडाउन की वजह से जगह जगह से मजदूरों के फंसे होने की खबरें आ रही हैं। मेरठ के इस्लामाबाद में टेक्सटाइल कारखाने में काम करने वाले मजदूर फंसे हुए हैं। 2-3 दिनों से मजदूरों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। ज्यादातर मजदूरों का ताल्लुक झारखंड से है। मजदूरों ने वार्ड काउंसलर और जिला इंतजामिया से मदद की अपील की है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिद। क्या कहाँ के रहने वाले हो? बिहार किशनगंज। अच्छा अच्छा। कितने लोग रहते हो यहाँ? 40-50। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है, पैसे वैसे नहीं है, प्रॉब्लम पैसे में कहाँ, खाने पीने में तकलीफ हो रही है। मजदूरी तो कर रहे हैं। मजदूरी सब नहीं मिलता, घूर करके आते हैं। पैसे में दिक्कत परेशान है सर। अभी ये अकबर से घूर का खाने पीने का बहुत परेशानी है सर। हम लोग का अभी कुछ नहीं मिल रहा है, राशन पानी कुछ भी नहीं मिल रहा। हम लोग भूखे प्यासे यहाँ बैठा हुआ है। आपकी क्या दिक्कत है? काम धंधा रोजगार बंद है, 7 रोज से परेशान है हम लोग। घर जाने के लिए सोचते हैं, वो भी कोई साधन नहीं है कि घर जाया जाए, इसलिए हम लोग खुद परेशान है, यहाँ पर फंसे हुए हैं। सभी के साथ ये समस्या है? मैं पार्षद अब्दुल गफ्फार हूँ। मेरे क्षेत्र में बिहार से आए हुए दिहाड़ी मजदूर यहाँ किराए पर रहते हैं। इनके खाने पीने का छोटा है, बुरे हालात है। ये लोग अपने गांव जाना चाहते हैं, जा नहीं पा रहे हैं। इनकी भारी समस्या है। इस पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों की जल्द से जल्द मदद करनी चाहिए। और इन फंसे हुए मजदूरों में से एक मजदूर रियाजुद्दीन हमारे साथ फुल लाइन से जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। रियाज, आप मेरठ में मौजूद हैं, वहां पर मजदूरी करते हैं। आपने सरकार से गुहार लगाई है कि खाने पीने का यहाँ पर इंतजाम नहीं है, फंसे हुए हैं आप लोग, कारखाना बंद है, आपके जो कामकाज के जरिए थे वो सब बंद है। तो किस तरह से आपका कामकाज चल रहा है? क्या कहीं से मदद मिली है आपको? अभी तक तो सर कहीं से नहीं मिली हम लोग का मदद, न सरकार से मिली न कहीं से। अब मतलब किस तरह, कभी खा रहे कभी नहीं खा रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है। अभी कहाँ के रहने वाले हैं आप और कितने मजदूर हैं, और क्या अलग अलग स्टेट के हैं या सभी झारखंड के? नहीं, एक ही स्टेट के हैं। नहीं, झारखंड के सर, सब सारे झारखंड का, गोड्डा जिला का। सरकार तो लगातार रियाज साहब ये दावा कर रही है कि जो भी फंसे हुए हैं, जो भी मजदूर हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। क्या सरकार की तरफ से कोई भी वहां पर पहुंचा है अभी तक, या किसी तरह की कोई मदद मिली है आपको? नहीं सर, अभी तक तो हम लोग का कोई मदद नहीं मिली। अभी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली अभी तक। हम लोग तो बराबर कर रहे हैं बात, मगर कहाँ मिली है अभी तक। तो क्या बिल्कुल क्या डिमांड है सरकार से आप, क्योंकि इस वक्त लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, आप न्यूज चैनल पर, क्या डिमांड है? अपनी डिमांड रख सकते हैं आप यहाँ पर सरकार तक, ताकि आपकी बात पहुंच सके। सर, हम लोग का जो डिमांड यही है कि अगर खाना पीना तो हम लोग का पास पहुंचता ही नहीं, तो हम लोग का किस तरह हम लोग का पहुंचा दो घर तक। जैसे भी हो, हम लोग यहाँ बहुत परेशान में है। तो हम लोग का यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा। मतलब यहाँ क्या काम धंधा बंद हो गया, न काम मिल रहा, न कुछ हो रहा। दूसरी बात, क्या कोई खाने पीने की व्यवस्था में भी नहीं है। और कहाँ कितना दिन रहे, घर वाला भी परेशान है, हम लोग भी यहाँ परेशान है, गरीब आदमी। लेकिन सरकार ने तो ये भी कहा है कि जो भी मिल मालिक हैं, आप जाहिर सी बात है टेक्सटाइल मिल है उसमें काम करते हैं, सरकार का ये कहना है कि तनख्वाह बराबर दी जाए। तो क्या आपको तनख्वाह भी नहीं मिल रही है? ना, कोई देखभाल भी नहीं है। तो मालिक से आपने बात की? मालिक का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? वो कह रहा है कि भैया हमारा पास तो खुद हम परेशान है, तो वो हम क्या देंगे, ये कह रहा है। चलिए रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपकी यही डिमांड है कि अगर इंतजाम नहीं हो रहा तो आपको अपने घरों को भेज दिया जाए? हम लोग का डिमांड नहीं है, या तो खाना पीना कोई इंतजाम करा जाए, नहीं तो हम लोग का घर तक भेजा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो मेरठ टेक्सटाइल कारखानों में फंसे हैं गैर मुकामी मजदूर। लॉकडाउन की वजह से कारखानों में ही फंस गए मजदूर। 2 दिनों से खाने पीने के सामान भी नहीं है दस्तयाब। वार्ड काउंसलर और जिला इंतजामिया से मदद की इन्होंने अपील की है। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के पेश नजर मुसलसल लॉकडाउन जारी है। कश्मीर में लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए सख्त इकदाम किए गए हैं। ताहम गुज़िश्ता शाम से अभी तक कोई भी मुस्बत मामले सामने नहीं आए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत मामलों की तादाद 38 हो गई है। इनमें से 2 अफराद की मौत हो चुकी है और 2 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। लगातार लॉकडाउन की वजह से जरूरी अशिया की किल्लत पैदा हो गई है।
और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां से हमारे नुमाइंदे परवेज इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे कोरोना वायरस के ताल्लुक से जबरदस्त लॉकडाउन जारी है कश्मीर में इस वक्त, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? क्या पूरी तरह से लॉकडाउन है और क्या लोगों को जो भी जरूरी अशिया है वो पहुंच पा रही है घरों तक? जी बिल्कुल आजम, पूरी तरह से यहाँ पे लॉकडाउन है और लॉकडाउन के साथ साथ यहाँ पे सरकार ने जो है वो बंदिशें भी आयद कर दी हैं। जो शहर के बेशतर इलाके हैं वहाँ पे नाके और खारदार तारें बिछाई गई हैं और रोडों को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि जो लोगों की नकल हमल है वो कम से कम सड़कों पे हो। सिर्फ वो लोग सड़कों पे निकले जिनको कोई एसेंशियल सर्विस हो या कोई ज़रूरी अशिया का सामान खरीदना हो या कोई मजबूरी में ही वो बाहर निकले। सरकार की कोशिश है कि जो ये चेन है इस चेन को ब्रेक किया जाए किसी तरह से। वो चेन सिर्फ इस तरह से ब्रेक हो सकता है कि लोग घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रहें और घरों से बाहर ना निकले। दूसरी ओर अगर हम बात करें यहाँ पे जो ज़रूरी अशिया की सप्लाई है उस पर भी अब धीरे धीरे असर पड़ने लगा है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले 3 रोज़ से ही यहाँ पे बंद था, तो तकरीबन आज 8-9 रोज़ हो गए हैं यहाँ पे लगातार बंद को चलते हुए और ऐसी लगातार रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगातार चालू है। तो इसकी वजह से जो है जो ज़रूरी अशिया है जिसमें दूध आता है, दवाइयाँ आती हैं या सब्जियाँ आती हैं या बेबी फूड वगैरह आता है या सैनिटाइजर्स और जो मास्क हैं वो पहले से यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट थे काफ़ी ज़्यादा और दस्तयाब नहीं थे और कई जगहों पे उनकी जो ब्लैक मार्केटिंग भी हमने देखी है, ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी मास्क और सैनिटाइजर्स की, जिस पर भी अब सरकार ने जो है वो काबू पा लिया है। कुल मिला के देखें तो सरकार की कोशिश है कि जो एसेंशियल सप्लाईज हैं उनकी सप्लाई जो है वो बदस्तूर जारी रखी जाए और जो सप्लाई लोगों तक पहुँचानी है वो बदस्तूर जारी रहे, जिसके चलते जो राशन घाट्स है, राशन डिपोज वगैरह हैं उनको यहाँ पे चालू रखा गया है और उनसे कहा गया है कि जो सप्लाई है वो लगातार लोगों तक पहुँचती रहे। ताहम फिर भी कई सारी चीज़ें जो हैं जो बाज़ार में अवेलेबल होती हैं उनकी किल्लत अभी पाई जा रही है। दूसरा मसला जो यहाँ पे है वो है जो लेबर्स बाहर से जो गैर रियासती मज़दूर यहाँ पे फंसे हुए हैं, काफ़ी सारे तादाद में गैर रियासती मज़दूर भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो उनकी मुश्किलात में भी काफ़ी इजाफा हुआ है इस लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि वो दिन भर कमाते थे और शाम को खाते थे और उनको भी काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है जो डेली मजदूर हैं जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक